तो पहला स्थान, नरक का पहला दरवाजा काम। बोलो काम। कौन सा दरवाजा है ये? पहला। काम, क्रोध, गुस्सा जो आपको बात बात में आता है ना, ये नरक का दरवाजा। क्रोध करने से पुण्य नष्ट होता है। काम, क्रोध, मद, अभिमान। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। काम बुरा नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी के संग, पति के संग हैं और काम ना होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहना, ये काम तो अच्छा है। पर जब आप अपनी पत्नी और पति से भागकर कहीं और काम वासना को ढूंढते हैं तो वो पाप बन जाता है। क्रोध, क्रोध अच्छा है व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था बनाने वाला व्यवस्थापक डांटता है, लाइन में रहो, चलो, लाइन न तोड़ो, चलो। ये भी तो गुस्सा है, क्रोध। पर ये क्रोध व्यवस्था बना रहा है। क्रोध वो गलत है जहां बात बात में आप क्रोध करके विवाद उत्पन्न कर लें। तो क्रोध यदि व्यवस्था के लिए किया जाए, गुरु जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को गुस्सा करना था दुशासन पर, नहीं किया। तो देखो परिणाम। गुस्सा करो वहां जहां जरूरत है, बेवजह गुस्सा नहीं। क्रोध की आग में जलो मत। जटायु ने गुस्सा किया रावण पर, सीता मां को कहां ले जा रहा, चल, यहां गुस्सा करना सही था। सीता और द्रौपदी की लाज लुट रही थी, गुस्सा करते ना पितामह, क्यों नहीं किया? करना था। गुस्सा करिए वहां जहां जरूरत है और वहां कदापि नहीं जहां जरूरत। तो काम सही है यदि सही प्रयोग किया जाए, क्रोध सही है यदि सही प्रयोग किया जाए। और ये दोनों गलत तब बनते हैं जब इनका गलत प्रयोग किया जाए। काम, क्रोध, मद, अभिमान। अभिमान अच्छा तब है जब इस बात का अभिमान हो कि मैं राम का दास हूं, प्रभु का भक्त हूं, मैं प्रभु का हूं, ये अभिमान। पर ये अभिमान कि मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब है, ये अभिमान बुरा है। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ अच्छा है कि बुरा है? उत्तर दो जोर से। अरे लोभ होना चाहिए कि मैं पिछले महीने 1 माला जपता था या जपती थी, आज से, इस पूर्णिमा से, इस महीने से अब मैं 10 माला जपूंगी कृष्ण नाम का, प्रभु के गुरु मंत्र का नाम, खूब माला। नाम जप का लोभ हो, कथा सुनने का, मैं बार बार कथा सुनूं, लोभ होना चाहिए। कथा सुनने का, वृंदावन जाने का लोभ हो, नाम जप करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो कि मेरा भी कुछ पैसा गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में लगे, वृद्ध माओं की सेवा में लगे, यहाँ के अन्य क्षेत्र में लगे, यहाँ के गुरुकुल में लगे। लोभ हो कि मेरा भी धन धर्म से जुड़े, धन को धर्म से जोड़ने का लोभ हो। लोभ अच्छा है यदि उसका अच्छा प्रयोग करते हैं आप तो। लोभ वहां बुरा है जहां बस तिजोरियां भरने में आप लगे, बांध बस जोड़ जोड़ के आप लोग मर जाते हैं। फिर बच्चे सुरा सुंदरी में मस्त रहते हैं कि बाप तो कमा के रखा है, कमाने की क्या जरूरत। अरे ज्यादा पैसा कमाओगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे। पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो, बच्चों को पैसा ना टैलेंट देकर जाओ, काबिलियत देकर जाओ। बेटा कमाना मस्त। हम क्यों कमा के बच्चों को दें? जरूरत से ज्यादा दे देंगे तो वो क्यों कमाएंगे? उनको लगेगा क्यों कमाएं, हमारे घर तो बहुत है। इसलिए बच्चों को कर्मठ बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ, धनवान ना बना दो। आप लोग क्या करते हैं? बस मेरा बेटा, क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हैं, काहे के लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। इतना बच्चों के लिए काहे कमाते हो? क्यों? बच्चों के लिए कमाओगे तो क्या पाओगे? क्या पाओगे? कुछ नहीं। अरे पैसा कमाओ और अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। संग कौन जाएगा? बेटे को करोड़ दे दो वो संग ना जाएगा, पर किसी भूखे को भोजन कराया है वो पुण्य संग जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया अंग लगे, खाओगे तो शरीर बढ़िया होगा, अंग लगेगा। दान दिया। एक सेठ जी को पता लगा कि मैंने जो कमाया है वो सब यहीं रह जाना है,
तो उन्होंने घोषणा कराई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बताए मैंने इतना कमाया, यदि सब यहीं रह जाएगा तो मतलब क्या। मैं चाहता हूं कि जितना कमाया हूं मेरे संग जाए, तो जो मेरे संग ले जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उसे धन बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आए कि भाई आज तक तो सुनो कोई एक रत्ती लेके ना गया, मरने के बाद तो एक रत्ती कोई लेकर, तो तुम क्या ले जाओगे। इसलिए तुम ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ ली ना, आप बताओ कि ये कैसे जाएगा। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ए भैया क्या भीड़ लगा रखी है। राजा वो सेठ बोला, महाराज मैंने इतना कमाया है, इतना धन दौलत जुटाया, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि तेरा यहीं छूट जाएगा। अरे मैंने यहां छोड़ने के लिए कमाया है क्या, ऐसा बताओ कि मैं ले जाऊं। संत जी बोले, अभी बताता हूं, सुन। तू सब क्या क्या लेके जाना चाहता है। बोले, मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा, जो मैंने कमाया है मेरे संग जाएगा तब तो मजा आएगा, यहां छोड़ गया तो क्या मजा है। तो संत जी बोले, फिर सुन, ये 100 रुपया है। बोलो हाँ। क्यों ये 100 रुपए है। बोलो हाँ। संत जी ने कहा, ये बता, ये 100 रुपए भारत का 100 रुपए है, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। बोलो, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। तो कितनी है। ये रुपया, यहां रुपया है 100, अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो, वहां का डॉलर लो, जो वहां चलता है लो। संत जी ने कहा, सेठ जी जब भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता तो भारत की संपत्ति भारत के बाहर ईश्वर के घर कैसे चलेगी। और सुन, तू ले जाना चाहता है तो चलेगी, जाएगी, पर कैसे। जैसे रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट कराया, रुपए को किस में कन्वर्ट कराया, डॉलर में, उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे के भोजन में, भूखे की भूख मिटाने, प्यासे की प्यास मिटाने, किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा, वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। चलो बताओ, रुपया पैसा कहां तक साथ देता है। बोलो, मेरी मां जीते जी तक, जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहां तक साथ देती है। बोलो, कहां, द्वार तक। धनानि भूमौ, धन संसार तक। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारी, जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा, चिता तक, और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक का मार्ग जब जाओगे
तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा, फिर कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपके साथ कोई जाएगा तो धर्म जाएगा, धर्मानुगो। क्या जाएगा? धर्म। कौन? आपके संग। इसलिए मेरी माता धर्म कर लो, इसलिए कहता हूं पाप ना हो, अधर्म ना हो, शरीर से केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो। धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? धर्म है दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के दर्द को आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो धर्म। आप किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो धर्म। तो आपसे मेरी विनती है, किसी की पीड़ा मिटाइए। क्या पीड़ा मिटाना है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहकर नहीं, आप सभी को करके बताने का प्रयास है कि जब आपको करके बताया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कह के बताने से प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम जरूर लाओ और एक बार गौरी गोपाल आश्रम को विजिट करो, मतलब घूमो। यहां आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का समूचा दर्शन किया है? प्रत्येक कोने कोने में जाकर गए हो? आप लोग जाओ, गौरी गोपाल आश्रम भ्रमण करो। सामने वाला जो आश्रम है वहां जाना, वृद्ध माताएं रहती हैं, यहां भी वृद्ध माताएं रहती हैं, यहां भी वृद्ध माएं हैं, सामने वृद्ध माएं हैं। आप सवेरे आओ, यहां सवेरे संतों की भीड़ मिलती है आपको। जानते हो वो भीड़ काहे के लिए होती है? यहां सभी संत आते हैं, यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है, सबको अन्न दान किया जाता है, सबको पेट भर भोजन कराया जाता है। वाह! जब आपकी रोटियां संत खाएंगे तो वो संत खाकर आपको क्या देंगे? आपके पास देने को रोटी है, आप रोटी दीजिए। संत के पास पुण्य है, वो जाप करेगा मंत्र का और वो पुण्य पा करके आपकी ओर कि भाई तुम ये पुण्य ले लो। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि दानम दुर्गति नाशनम। सुनो, मैंने बहुत पहले चिड़िया की कथा सुनी, कहो तो सुनाओ। सुनाओ, सुनो। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का परिवार था, उसका एक अपना चिड़ा भी था, मतलब उसका पति। चिड़िया चिड़ा के साथ रहा करती थी। एक घोंसला था जंगल में, घनघोर जंगल था, कोई आता जाता नहीं। एक सुंदर सा घोंसला बनाया चिड़िया ने और अपने परिवार के साथ, अपने पति, चिड़िया, बच्चों के, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में आनंद से रहते। एक दिन ना जाने कहां से वहां एक शिकारी पहुंच गया, बहेलिया। बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था वो बहेलिया। पूरे जंगल में वो ढूंढा, उसे कोई पक्षी ना मिला बहेलिया को। एक पेड़ की छांव में जाकर बैठा, लेकिन वो बहेलिया ना रास्ता भटक गया था। बहेलिया भी जंगल में रास्ता भटक गया और संयोग देखिए कि भटकते भटकते वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जब वो वहां बैठा तो वो भूख भूख चिल्ला रहा था, भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा,
पर वो जंगल में सुनने वाला कौन था? उसे एक भी पक्षी ना मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था, पक्षी मारता, पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा, और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गईं गीली। अब आग ना लगे, वो ठिठुर रहा है, रास्ता भटक चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो, देखो ये अपने द्वारे आया है, ये अपनी छाया में है, और ये ठिठुर रहा है, आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है, सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली, अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से, तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी, और इसने घोंसला पाया सूखा, तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई, और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था, तो पानी पीने का बंदोबस्त तो था, वो पानी पी लिया, पर भूख लगी। कोई अब दूर दूर तक पक्षी नजर नहीं आ रहा है, पर उसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है। चिड़िया बोली अपने पति से, इसे भूख लगी है, और ये हमारा अतिथि है, और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा, तो क्या दें? अब वो बहेलिया भी बार बार चिड़िया को देखे और वो बार बार निशाना लगाए, बार बार निशाना लगाए। उसे लगे कि कहीं ये चिड़िया उड़ ना जाए, पर वो चिड़िया तो खुद बैठी थी। उसने निशाना लगाया भी, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, उसको लगा ये चिड़िया मर जाएगी तो मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। चिड़िया बोली कि ये मेरे द्वार पे आया अतिथि है, इसको भोजन देना चाहिए। तो उसके चिड़ा ने कहा, मतलब चिड़िया के पति ने, कि कैसे भोजन दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया बोली, ये मांसाहारी तो है, एक काम करती हूं, स्वामी आप बच्चों को संभालना, मैं इसका भोजन बन जाती हूं। उसका पति बच्चे तड़प गए, ना 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 तुम मत जाओ। बच्चे बोले, अच्छा हम जाते हैं, हम इसका भोजन बनेंगे। चिड़िया बोली, नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली, आप खुश रहना। मैं चिड़िया उस जलती हुई आग में अपने से कूद गई, जल गई। वो बहेलिया बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि ये गिर गई, और वो भूंज करके उसे खाया। जब उसकी भूख फिर भी ना मिटी, तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी कूद गए। जब बच्चे कूद गए तो उसका पति वो भी कूद गया। पूरा परिवार, उसकी भूख ना मिट रही थी, बच्चे भी खा लिया, फिर भी नहीं। तो उसका जो पति था चिड़िया का, उसको लगा कि मेरी पत्नी ने बलिदान दिया, इसका पेट भरने मेरे बच्चे कूद गए, फिर भी इसका पेट ना भरा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रयास करूं इसका पेट भरने में। तो उसका पति, चिड़िया का पति चिड़ा भी कूद गया, और जब उसे खाया
तो इसे डकार आई, ये तृप्त हुआ। तभी एक सुंदर सा विमान आता है आकाश मार्ग से, और उस आकाश मार्ग में वो चारों चिड़िया, उसका पति और उसके दोनों बच्चे एक सुंदर सा देवताओं की तरह रूप बनाकर, अब वो पक्षी के रूप से मुक्त होकर देवताओं की तरह सुंदर बनकर विमान पर बैठे। तो ये बहेलिया बोला, आप कौन? तो पार्षद थे, विमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया जिसे अभी अभी तूने खाया, ये उसका पति, ये उसके बच्चे। बोले ये सब कहां जा रहे? बोले ये सब वैकुंठ जा रहे हैं। क्यों? बोले इन्होंने पक्षी होकर भी द्वार पे आए, अतिथि की सेवा की। जब ये किसी का पेट भरते हैं, तुम पापी हो, तुम तो पापी हो, तुमने हत्या करके जीवों को खाते थे, तो तुम पापी हो, पर भले पापी हो। पर चिड़िया ने तो अपना धर्म निभाया। उसका धर्म है, मेरा धर्म है कि मेरे द्वार पे जो आएगा भोजन कराऊंगा। अब वो पापी है कि पुण्यात्मा, ये भगवान जाने। मेरा तो धर्म है भोजन कराना। तो इन्होंने जब अतिथि का धर्म पूरा किया, गृहस्थ खा, तो देखो बिना जप तप के ये आज भगवान के धाम को दिव्य शरीर पाकर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये पुराणों की चर्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को भोजन कराते हैं तो उस भोजन कराने से वो व्यक्ति खुश हो ना हो खाकर, पर भगवान जरूर प्रसन्न होंगे उसकी तृप्ति से। इसलिए मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान। अन्नदान के बारे में क्या बताएं हम आपको? यदि हाथी खाता है और हाथी को खिलाने वाला हाथी को खिलाता है, लड्डू आपने 1 किलो हाथी को दिए, तो लड्डू कुछ खाएगा, हाथी कुछ गिराएगा। तो गिरे हुए कणों को जब चींटियां खाती हैं तो चींटियां खाकर तृप्त होती हैं। वह भी पुण्य हमें मिलता है कि चींटियों का पेट हम सबने भरा। इसलिए इंसानों का, पक्षियों का, पशुओं का, चींटियों का, सबका पेट भरना हम सनातनियों ने सीखा है। इसलिए हम सबके घर से पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, मुट्ठी भर दाना चिड़िया का, आटा चींटियों का, और द्वार पे कोई साधु संत आए तो पेट भर भोजन। यही परंपरा में हम लोग पले और बढ़े हैं। क्यों जी? हमारी संस्कृति में हमने बचपन से यही देखा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में कोई भूखा ना जाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को लगता है कि हमारे द्वारा यदि ईश्वरीय कार्य कराना चाहते हैं तो हम पूर्ण रूप से समर्पण भाव से प्रभु की सेवा मान करके, ये सब आपकी सेवा, प्रभु की सेवा। इसलिए संत लोग रोज आते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपके दरवाजे में कोई एक साधु आ जाए ना, तो आप में से कुछ लोग कहते हो बाबा तुम कमा के खा नहीं सकते, लेकिन ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस द्वार पर हजारों साधु रोज आएं और हजारों साधुओं को रोज पेट भर भोजन यहां से दिया जाए। ये सेवा का कार्य है, करने लायक हो तो करना चाहिए। और भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे विधाता, हमें तो देने के लायक। वो चिड़िया जिसने पक्षी होकर अतिथि की सेवा करी, तो आप भी, क्या आपके घर रोज रोज कोई साधु आता है? बोलो, नहीं आता। तो गौरी गोपाल को अपना घर मानो, और यहां रोज संत आते हैं तो 1-2 संत को आप कहो कि मैं भोजन कराऊंगी, मैं अपनी तरफ से दूंगी। यहां भक्त रोज आते हैं हजारों, आप भोजन बंटवाओ। बेटी के जन्मदिन में बेटे के दान जो है हमेशा थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। क्यों? जैसे एक एक बूंद पानी डालने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च।
जैसे एक एक बूंद पानी डालने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से आप एक दिन बहुत बड़े पुण्यात्मा बन जाते हैं, बहुत सारा पुण्य का संग्रह कर लेते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन की रसोई आप जरूर बंटवाइए, हजारों भक्त आते हैं, सबको पेट भर प्रसाद। अच्छा ये बताओ, ये सेवा ठीक है कि गलत है? गलत है। वृंदावन में कोई भी भक्त आता है, दीन दुखी गरीब अमीर सबको गौरी गोपाल भगवान प्रसाद देते हैं, तो बताओ हमारे और आपके एक जरा से प्रयास से हजारों भक्तों का पेट भर रहा है, तो क्या बुराई। और वो भी वृंदावन धाम में बिहारी जी की शरण में बिहारी जी के भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। तो प्रभु भक्तों की सेवा में ही लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। हम तो सेवक बन के रहना चाहते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती, वो माएं जिन माओं का कोई सहारा नहीं, ऐसी यहां पर 280 माताएं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया माओं का? जो सुना टीवी पे वो सही पाया कि गलत? कुछ लोग कहते हैं ना कि टीवी पे कुछ दिखाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और वहां थोड़ी कुछ सेवा होती है। उनसे जरूर बोलना चाहिए कि भैया टीवी में तो कुछ दिखता ही नहीं, जो टीवी पे देखते हो वो तो 1% है, 99 देखना है तो यहां आकर देखना पड़ेगा। टीवी पे तो 1 मिनट में 2 मिनट में 10 मिनट में क्या दिखाएं, सेवा तो अखंड चल रही, 24 घंटे चल रही है, सब थोड़ी दिखा सकते हैं टीवी पे। आप आओ, अच्छा बताओ टीवी पे ज्यादा दिखता है कि प्रत्यक्ष में ज्यादा है? बोलो। आप आओ, जो ऐसा बोले उनको बोलो कि जाके देखो। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं आओ अपनी आंखों से देखो। गौरी गोपाल आश्रम सेवा के नाम से जाना जाता है। अनिरुद्धाचार्य उन माओं का बेटा है जिन माओं के बेटों ने सताया ठुकराया, उन सभी माओं का बेटा ये दास है। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हिमाचल से। हिमाचल। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटे हैं 2। कितने बेटे हैं? 2 है। 2 हैं। तो 2 बेटे हैं मैया, फिर भी आपको गौरी गोपाल आश्रम क्यों रहना पड़ा? पति जाने के बाद फिर मेरे को कहाँ रिश्तेदारों का रहती इधर उधर, बड़ा नौकरी में बाहर, छोटा वाला गरीब है, घर ही रहता था। कोई तो बोलता मैं भी नहीं समझ सकता था, बड़े वाली की बहू नहीं मानती। तो 2 बेटे हैं, दोनों आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है, तो बहू भी नहीं चाहती कि आप रहें? बहू नहीं चाहती बड़ी, बेटा चाहता है? चाहता होता था, फिर मेरे को बुलाता नहीं तो घर आ जा। तो बेटा भी नहीं चाहता? फोन ही लाता, कभी फोन ही नहीं किया मेरे को। कभी फोन नहीं किया? ना तो बहू चाहती है कि सास घर में रहे, ना तो बेटा चाहता है कि माँ घर में रहे। 2 बेटे हैं मैया के, लेकिन आज तक फोन नहीं आया। मैया कितने वर्षों से आप गौरी गोपाल में हैं? नवंबर में 3 साल हो जाना। 3 साल हो जाने नवंबर में। 3 साल। तो 3 साल से आप यहाँ हैं, इन 3 सालों में बेटे का फोन नहीं आया? नहीं आया। 3 वर्ष से गौरी गोपाल आश्रम में माता हैं, एक बार भी फोन नहीं लगाया बेटे ने कि माँ कहाँ हो, कैसी हो। ये वही माँ है जिसने इन बच्चों को मालिश कर करके हड्डियों को मजबूत किया, उंगली पकड़ पकड़ कर चलाया, ना खाएं तो जबरदस्ती बैठकर मुंह खुला खुला करके खिलाया। थोड़ा खा ले बेटा। क्या खाएगा? हलवा खाएगा कि पराठे खाएगा? उसकी पसंद का बनाया। और अब 3 साल से माँ यहाँ एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि माँ कहाँ है, कैसी है। मैया यहाँ गौरी गोपाल में आप खुश हैं? खुश है सर। खुश हैं? खुश है। तो रो क्यों रही हो मेरी माँ?
बड़े गरीबी दे पाले थे ना। मेरा पति गाड़ी काम करता है, किसानी का, बहुत गरीबी ने पाले। मैं गरीबी देखी, जब बेटे कमाने लगे तो मेरे कोई सुख नहीं मिला था। बहुत गरीबी से बच्चों को पाला, माँ कह रही है। और जब बच्चे बड़े आदमी हो गए तो देखो माँ को निकाल दिया। मैया मत रो मेरी माँ। ये तीसरा बेटा आपकी सेवा करता है कि नहीं? बहुत सेवा करते उसे। हमसे तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। अब जैसे कि भगवान ऐसा बेटा नहीं मिलना। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आपको सब प्रकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं। टाइम टाइम का सब कुछ। घर के जैसा यहाँ सुख है या नहीं? बहुत ज्यादा सुख है, बहुत सुख है। यहाँ रहने के कोई आपसे पैसे तो नहीं लिए माँ? नहीं, हमारे से कोई पैसा नहीं दिया। गरीबी में गुजारा करके माँ ने कैसे 2 बच्चों को पाला होगा, किस तरह जीवन गुजारा। लेकिन आज वो बच्चे अब पढ़ लिख के बड़े आदमी हो गए, इतने बड़े आदमी हो गए कि अब माँ की जरूरत नहीं है। निकाल दिया माँ को। और माँ की सेवा आप सबके द्वारा, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ये माँ का तीसरा बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध करता है इन माँओं की सेवा। इन माँओं की सेवा मैं सेवा क्यों करता हूं जानते हो? जैसे शराबी को ना शराब पीने का नशा है, गंजेड़ी को गांजा का नशा है, ऐसे मेरे को भी दूसरों को सुख देना, दूसरों को प्रसन्नता देना सबको। अब ये माँ जब गौरी गोपाल में आई तो रोने लग गई, अभी भी देखो रो रही है। मुझे लगता है कि यदि मैं इनकी आंखों के आंसू पोंछ सका तो फिर मेरा इस संसार में आना सफल है। यदि मैं किसी के आंसू ना पोंछ सका तो मैं आया ही क्यों संसार में? तो आप भी ये सवाल अपने से करिएगा कि आप इस संसार में क्यों आए? आपकी वजह से किसी माँ को, अब देखो इन माँओं को यहाँ 280 माएं सब सुख पूर्वक रहती गौरी गोपाल आश्रम में। सबको रहने को छाया, खाने को रोटी, सबको माँओं को यहाँ कपड़े, दवाई। कोई माँ बीमार पड़ जाए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सब सेवा में थोड़ा पैसा लगता है मेरी माँ। मैं आपसे कहता हूं पैसा तो देखो आप खूब कमाओगे और खूब उड़ाओगे, लेकिन जो पैसा सेवा से जुड़ता है ना वो पैसा अमर हो जाता है। इसलिए आपको लगे कि आपको भी इन माँओं के आंसू पहुंचने चाहिए, तो मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि मैं पैसा कमाऊं और सेवा करूं। कोई बिजनेस भी नहीं है मेरा। मैं तो केवल ठहरा भिखारी। जैसे मंदिर के बाहर लोग भीख मांगते हैं, ऐसे मैं आपसे कहता हूं कि आप सब सहयोग करो। यदि आप करने लायक हैं तो करो। हम भी दाता एक राम और भिखारी सारी। हम तो प्रभु के भिखारी हैं। ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है तो पूरी करना है। भीख मांगकर हम आपको कथा सुनाते हैं। बचपन में भिखारी आते थे घरों में भीख मांगने, तो पहले वो क्या करते थे? कथा सुना, वो भजन गाते थे, एक कीर्तन करते थे। एक मैया के द्वार पे कोई ब्राह्मण आया भिखारी, तो वो खरताल लेके नहीं, पहले के भिखारी लोग गाना गाते थे भजन, फिर भीख मांगते थे। तो वो भजन क्यों गाते थे? पहले गाते थे भजन और फिर मांगते थे भिक्षाम देही माता, कुछ भिक्षा दो। मैया बोली महाराज एक भजन पूरा और सुना दो फिर मैं लाऊंगी। तो वो फिर भजन सुना। तो सुनो, आप ये कहने के अधिकारी नहीं है कि वो भिखारी भीख मांगता है। बेचारा उसने आपको एक भजन सुनाया। क्या सुनाया? भजन। उसके पास राम नाम की संपत्ति थी तो उसने राम नाम की दौलत दी आपको, भजन सुनाया और भजन सुनाकर उसने मांगा। तो मतलब उसने मेहनत की फिर मांगा, तो हिसाब बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? आपने उसे आटा दिया, दाल दिया, आपको उसका पुण्य मिलेगा कि आपने किसी को सहारा दिया रोटी का। बस ऐसे ही है। यह अनिरुद्धाचार्य ना आपको पहले कथा सुनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और फिर कहता है
कि आपके सहयोग से यदि इन निराश्रित माओं को सहारा मिल जाए तो आप भी सेवा कीजिए। मैं भी वो भिखारी हूं, पहले भजन सुनाता हूं आपको, पहले कथा, मेरे पास जो है वो मैं आपको देता हूं, पहले मैं आपको देता हूं, हाँ या ना भाई। मेरे पास कथा और नाम भगवान का मैं आपको दे रहा हूं। अब आपके पास देने लायक पैसा है, आटा है, दाल है, चावल है, नमक है, कुछ ना हो तो इस भिखारी को आशीर्वाद ही दो कि बेटा तुम ठीक कर रहे हो तो ऐसी करो, कुछ आशीर्वाद ही सही, पर देना जरूर छोड़ा। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं के लिए कुछ ना कुछ, इन माओं को आप भोजन कराओ। इन माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा ना ये, जहां 1000 माएं रहेंगी। आश्रम के निर्माण में 1 ईंट का आप सहयोग करो, 1 बोरी सीमेंट का सहयोग करो। इन माओं के लिए आप जरा एक कमरे की फिनिशिंग का के मेरे कमरे में माताएं रह सकें, छत डलवाओ, कुछ भी। आश्रम का निर्माण हो रहा है आप सबके सहयोग से। इस निर्माण कार्य में जो आपको लगे, 1 ईंट से लेकर 1 कमरा बनवाना, कमरे की छत डलवाना, 1 कमरे की फिनिशिंग कराना, दरवाजा, खिड़की, चौखट, गद्दा, तकिया, कूलर, पंखा, जो आपका मन करे दीजिए। सेवा छोटी नहीं है, यहां सेवा बड़ी। आप कितने लोग मानते हैं कि गौरी गोपाल की सेवाएं बड़ी हैं? बड़ी हैं कि बहुत बड़ी हैं? आपके ऊपर, आपके पास 1 माता है, 1 मां की जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी 280 माएं, अभी और भी बढ़ेंगी माताएं आगे। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 125 बच्चे पढ़ते हैं। आज हमारे छीपा जी आए, सतीश छीपा जी, और इन्होंने विद्यार्थियों के लिए 1 बैग का सहयोग किया। देखो इनसे जो बनता है, इन्होंने यहां जो अन्य क्षेत्र चलता उसके लिए जीरे का सहयोग किया, और कुछ ना कुछ ये अपनी ये दुकान चलाते हैं, वहां कपड़ों की दुकान है इनकी, और जो पैसा ये कमाते हैं ईमानदारी से, उस कमाई का कुछ हिस्सा गौरी गोपाल की सेवाओं से जोड़ते हैं। और ये हर महीने आते हैं। और मैंने कहा क्यों आते हो, क्यों इतना करते हो भैया? इन्होंने कहा कि जब से मैंने दान देना स्टार्ट किया, गौरी गोपाल से जुड़ा, मेरा कारोबार कई गुना बढ़ गया। ये बात सही है कि गलत है? बताइए, सही है? इन्होंने ऐसा मेरे से बताया। बस मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप अपने धन को धर्म से जोड़ोगे, विधाता उस दिन तुम्हारे लिए 4 दरवाजे और खोल देंगे। तुम एक बार धन को धर्म से जोड़ो तो सही। दान करने से धन कभी ना घटा, सदा धन बढ़ा है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। कमाओ 100 रुपए तो 2 रुपए सेवा के लिए अलग निकाल दो। 1000 रुपए कमाओ, 1000 का 2% निकाल दो सेवा के लिए। धन शुद्ध रहेगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे पढ़ते हैं। बताओ, उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब, मैं क्यों करता हूं ये सब? मुझे अच्छा लगता है। मैं ठहरा भिखारी, तो मुझे लगता है भीख मांगने से, यदि मेरी माताओं की सेवा में कर पाया, भीख मांगने से यदि 30,000 भक्तों को भोजन की सेवा यदि बिहारी जी ने कराई, तो यदि मेरे भीख मांगने से 125 बच्चे भारतीय वैदिक परंपरा पढ़ लिख कर के भारत के काम आए, तो मेरा भीख मांगना सार्थक हो जाएगा। मैं मांगता हूं अपने लिए नहीं। मेरा अपना कोई ना घर है, ना बंगला है, ना कुछ। आप देख सकते हैं, जो है सब माताओं के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो किसके काम आएंगे? अनिरुद्धाचार्य पढ़ा तो मेरी पढ़ाई किसके काम आ रही है? अरे मेरे पढ़ने से बताओ समाज का नुकसान हुआ कि भला हुआ? उत्तर दो। यदि मेरे पढ़ने से समाज का, मैं सबका भला नहीं कर सकता, पर एक का भी तो, ये मां के आंसू तो पहुंचने के काम में आया कि नहीं? एक का भी काम आया तो बस, जैसे मेरी पढ़ाई से इतने लोगों का यदि भला है,
तो वो 125 बच्चे पढ़ करके ना जाने कितनों का भला करेंगे। तो हम आप पढ़ा सकें तो बच्चों को पढ़ाओ, आप सहयोग करो इन बच्चों में। एक बच्चे को आप गोद लो, एक बच्चे की पढ़ाई का आप खर्च उठाओ कि एक बच्चे को हम गोद लेंगे। 125 बच्चे हैं तो 125 लोग भी यदि एक एक बच्चे को गोद ले लेंगे तो कुछ हल्का हो जाएगा कार्य, हाँ या ना? तो आपको जैसा लगे आप सेवाओं से जुड़िए। मैया आप यहीं रहिए, दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आप भी अपना नाम जरूर लिखवाइए। जो टीवी पर जुड़ रहे हैं, टीवी पर जरूर आप जुड़कर और यहाँ की सेवाओं को आकर देखिए। विश्वास है तो सेवा का सहयोग कीजिए, जिस लायक है, कुछ नहीं तो आशीर्वाद। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम सुनते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया है बिहारी जी उसका करोड़ों गुना करके आपको वापस करें। आप के दान से आपके बच्चों का यश बढ़े, बच्चों की कीर्ति बढ़े, बच्चे शिक्षावान विद्यावान बने, धनवान बने और आपके जीवन में संसार की हर खुशी, जब आप किसी को खुश करते हैं तो अपने आप वो खुशी ईश्वर आपकी तरफ भेजते हैं। दान बहुत अच्छी चीज है, करना सीखिए, खुशी बांटिए तो खुशी मिलेगी। आओ, अनिरुद्धाचार्य इतना खुश क्यों रहता है? क्योंकि खुशियां। कल से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता पितरों की सदगति, पूर्वजों के, कल से श्रावण का महीना भी चालू हो जाएगा। कौन सा महीना? तो कल सावन का प्रथम दिन है, तो कल श्रावण के इस पावन माह में आप अपने पितरों के नाम से भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं कल से। और कल सोमवार भी है क्या कि मंगल है? सोमवार। तो सोमवार से ये श्रावण प्रारंभ हो रहा है, तो आप भी अपने माता पिता पितरों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी जुड़ सकते हैं। श्रावण के पावन माह का ये शुभ पर्व है, लाभ ले सकते हैं। हनुमान जी रावण को संदेश देकर गए, सीता राम जी आए, पता लगा कि हनुमान जी लौट आए हैं, गले से लगाया, राम जी हनुमान जी से मिले। लंका की ओर सेना प्रस्थान करती है। हनुमान जी समुद्र से कहते हैं रास्ता दो, नहीं दिया। राम सेतु का निर्माण वहां पर हुआ और रामेश्वरम भगवान शिव की स्थापना हुई। सारे बंदर भालू लंका गए, नल नील के द्वारा सेतु बनाया। राम जी और रावण का युद्ध हुआ। मेघनाथ जी ने शक्ति मारी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर आए। संजीवनी से लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हुए। राम जी ने रावण को मार करके सीता मां को वापस लिया। वापस राम जी अयोध्या की ओर सबसे मिलते जुलते गए। अयोध्या में राम जी राजा बने, सिया जी रानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम कथा अनंत है, पूरी ना होने वाली कथा है। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। रावण को मारकर सीता माँ को वापस लिए, विभीषण को लंका का राजा बनाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी सदा राजा बने रहे। हम सब हृदय में धारण करें राम जी को, अपने मन मंदिर में सिया राम को बसाएं, हनुमान जी को बसाएं। भरत जी से गले मिले, सब खुश हुआ। अयोध्या प्रसन्नता का दीपक जला रही है, क्योंकि राम राजा बन गए। अपने मन का राजा भी राम को ही बनाइए सब लोग। आओ, अब कल फिर कथा सुनेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी होगी अभी 7:30 बजे। आज जिनको प्रश्नोत्तरी में जुड़ना है, आप अपने मोबाइल पर YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर दो, प्रश्नोत्तरी से जुड़िएगा।